बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऑनर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आज इजलास हुआ है और उसमें मुख्तलिफ जजेस के हवाले से जो शिकायत थी या दीगर अहम मसाइल थे जजेस के हवाले से, उस पर जो है वो आज ब्रीफिंग हुई और उसका जायज़ा लिया गया। बड़े फैसले किए गए हैं और उसका एलामिया भी जारी किया जा चुका है। उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी है। आमिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, यू आर लुकिंग स्मार्ट, सो एंड सो ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो इजलास हुआ है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और आने वाले दिनों में आप अदलिया के हवाले से, जो जजेस के हवाले से शिकायत थी या दीगर अहम मसाइल थे, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? ये देखें, जो आइन का आर्टिकल 209 है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो होती है ना, ये जजेस के खिलाफ शिकायत सुनती है और कोड ऑफ कंडक्ट, जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके हवाले से भी ये तरमीम भी करती है। इसमें जो है ना देखती भी है कि इसको किस तरह से जजेस जो है ना अपने अदलिया के हवाले से कि जजेस किस तरह से अपना काम करते हैं। तो आज तकरीबन जो है ना 74 जो शिकायत थी उनके ऊपर आज ये सुनवाई हुई है, जिनमें से 67 पहले मरले में 67 शिकायत के ऊपर जो है ना सुना है, जिनमें से 65 जो शिकायत थी ना वो मुतफ़िक़ा तौर पर उनको दाखिल दफ्तर कर दिया गया, मतलब इनको ख़त्म कर दिया गया। बाकी जो 2 शिकायत थी इनमें से एक के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया गया है और एक के ऊपर जो कार्रवाई है वो मौखर की गई है। और इसके अलावा जो दूसरा मरला था, दूसरे मरले में 7 शिकायत थी, 7 में से 5 शिकायत दाखिल दफ्तर की गई हैं और 2 शिकायत के ऊपर जो है ना कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे और उनके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे और मतलब शरीक हुए थे। और जो वो साहब ने क्यों नहीं बैठना चाहता चीफ जस्टिस या आफरीदी? ये तो अब उनका आपको आइडिया है कि इस टाइम जो है ना अदलिया आपस में किस तरह से चल रही है। तो जो जजेस हैं उनका भी आपस में इख्तिलाफात है, खासतौर पर 26वीं यानी तरमीम के बाद। तो जज हैं जो मंसूर अली शाह हैं, वो अगर 26वीं यानी तरमीम ना आती तो वो चीफ जस्टिस होते। तो उनको एक 26वीं यानी तरमीम की वजह से नुकसान हुआ है, दुख भी था। हाँ, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो भी उन्हीं के साथ ही होते हैं, तो वो भी सीनियर हैं जस्टिस याहिया अफरीदी से, तो इस वजह से वो भी दूर रहते हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस का हक था मंसूर अली शाह का। अगर 26वीं यानी तरमीम ना आती तब 26वीं यानी तरमीम के बाद तो ऑटोमेटिक जो जिस तरह से वो आइन है आइन के मुताबिक होना था। अब 2024 से लेकर अब तक 155 जो शिकायत हैं जुडिशल जो कौंसिल है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, उसमें जजेस के खिलाफ आ चुकी हैं, जिनके ऊपर आज 74 के ऊपर जो है ना सुनवाई हुई है, जिनमें से 3 के ऊपर आगे कार्रवाई हुई, 71 मजमूई तौर पर दाखिल दफ्तर कर दी गई। तो जो 7 दूसरा मरला था, दूसरे मरले में 7 शिकायत थी। 7 शिकायत के वक्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है सरफराज डोगर साहब, वो खुद को उन्होंने अलग कर लिया। तो उसके बाद दोबारा तश्कील 9 हुई कौंसिल की, जिसमें जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं वो बैठे, अतीक शाह, वो बैठे उनके सरफराज डोगर की जगह पे, और उन्होंने 7 जो शिकायत थी वो उन्होंने मिलकर। अच्छा, वो मुझे लगता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से होंगी, सोच रही है। जी जी जी, बिल्कुल मुमकिन तौर पर, क्योंकि उनको मसला भी तो उन्हीं से था ना, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब का जो शिकायत थी ना, तो उनमें वो फैसला दे चुके थे, इस वजह से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। तो अब जो दूसरे नंबर पे उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम भी की है। जस्टिस जो काजी फाइज साहब थे जब चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में जो जजेस थे, जजेस को उन्होंने तरमीम करके हक दिया था कि आप मीडिया के सामने आके अपना बात कर सकते हैं, अपना कानूनी नुक्ता दे सकते हैं, कोई भी जवाब हो आप अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने आज दोबारा से तरमीम को उसमें दोबारा तरमीम करके उनको अब ये मीडिया के ऊपर आके जज ना बात कर सकते हैं। जज के अलावा ये जो दोबारा ये जो खासतौर पर वकीलों के तकरीबात होती हैं, आम तकरीबात, इसमें भी मतलब ममनू कर दिए गए। इसमें जस्टिस सत्तर मिनल्ला जिस तरह बड़े खुल के बोल रहे थे और दीगर सारे जजेस तकरीबन मंसूर अली शाह बोल रहे थे, हाई कोर्ट के जजेस भी बोलते थे। जिस तरह अभी 5 जजेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो मुख्तलिफ साहब ने उनसे वो सवाल भी किए थे, उन्होंने जवाब भी दिए थे। तो इस तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पर रोक दिया कि आप किसी भी मीडिया, चाहे आपने कानूनी नुक्ता ही क्यों ना देना हो, कानूनी नुक्ते के ऊपर भी आप नहीं बोल सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ वो तहरीरी तौर पर उस जो भी नुक्ता होगा वो तहरीरी तौर पर आपने देना है कमेटी को, और कमेटी जो है ना आगे जो इदारा जाती कमेटी है ना, वो जो है ना आगे देखेगी जो जिस तरह से भी जवाब देना होगा। उसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट पार्टी में, मतलब किसी कोई भी इवेंट है, कोई भी तकरीब है, उसमें शरीक नहीं हो सकते, किसी भी वकील की तकरीब में शरीक नहीं हो सकते जज। और
जो अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर के मुल्क के जो हाँ, जिस तरह जाते रहते कोई हैं भी जा रहा लास्ट टाइम है, जजेस का एक वफद गया हुआ। हाँ, कोई इधर वो भी, आप कोई भी इनविटेशन आएगा वो आप कबूल नहीं करेंगे। ये अमर भाई, आप इसको कैसे देखते हैं कि जब जजेस को इतना पाबंद कर दिया जाएगा कि आप ना किसी वकीलों की तकरीर में जा सकते हैं, ना कोई इवेंट, मतलब ह्यूमन राइट्स के कुछ इवेंट्स ज्यादातर जजेस वहां पर जाते रहते हैं और उस हवाले से जजेस अपनी राय देते हैं कि केसेस, अब ज़ाहिर है कुछ केसेस ऐसे होते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से या दीगर अहम अमूर पर जजेस अपना कानूनी नुक्ता नजर देते हैं। अब एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक दफा एक इवेंट में थे जिसमें उन्होंने फ्रांसिक लैब के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद में बात की कि पंजाब में है, इस्लामाबाद में नहीं है, दिक्कत होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। अब इस चीज से भी अगर जजेस को रोक दिया गया, क्योंकि जजेस केस सुनकर जो है वो निचोड़ भी निकालते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर कमी है या क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप क्या देखते हैं इसके असरात आगे क्या होंगे? देखें, जो ये आज तरमीम हुई है, तरमीम ना पता नहीं आप बाहर किस तरह से दिखाई दे रही है। वो ये है कि जो जजेस होंगे ना, जजेस अपनी तरफ से कोई सियासी नवियत के जो इवेंट्स होंगे वहाँ भी नहीं जाएंगे, और अपनी तरफ से अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं बता सकेंगे। पाकिस्तान में मतलब कुछ बताएंगे तो कानूनी नुक्ता नजर बताएंगे। नहीं, कानूनी नुक्ता नजर से भी आप बाहर कुछ नहीं बताएंगे। वो क्या है, कानूनी नुक्ता नजर से अगर आपको कोई है भी सी बात तो आप तहरीरी तौर पर देंगे, कमेटी को, इदारा जाती जो कमेटी होगी उसको देंगे, वो आगे से अगर प्रेस रिलीज जारी करनी होगी, कुछ भी जारी करना होगा तो वो करेगी। और जो खास तौर पर, अब मैं अपनी तरफ से कोई तज्जिया इस तरह का नहीं दूंगा, लेकिन यह है कि जो जजेज हैं, जजेज इस टाइम कोई सियासी नवियत के जिस तरह से सीन बने हुए हैं, एक 26 यानी तरमीम है, या इस तरह से कुछ 6 जजेज खत वाला इशू है, इस तरह के इशूज ना अदलिया के जो खास तबका है, कुछ जजेज हैं वो आपस में बट गए हैं, जिसकी वजह से वो यकजा करने के लिए किया गया। ये कोशिश की है कि आप थोड़ा सा, अगर वो मामलात हैं तो अंदरूनी तौर पर निपटाएं, बाहर आके आप लोग जो बातें करते हैं तो वो जो ओवरऑल बात जाती है वो अदलिया के ऊपर जाती है। अच्छा, यही मशवरा चीफ जस्टिस सरफराज दोगर जब नए नए चीफ जस्टिस बने उन्होंने 6 जजेस को दिया था कि भाई आप क्या खत लिखते हैं, आप आर्डर में लिखें। फिर उन्होंने जब आर्डर में लिखना शुरू किया तो फिर उनको तकलीफ हो गई। अब जजेस को अगर इतना पाबंद करके फिर उस तहरीर तक लेके जाया जाएगा कि आप आर्डर में लिखें, तो फिर तो उधर मजीद मंजी ठोकेंगे। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे बताइएगा, अब जिस तरह के चल रहा है कि ये कुछ इदारे हैं जो इस चीज को कंट्रोल करें, क्या आपको लगता है कि ये जो तरमीम की गई है ये ऊपर से है, जजेस की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या क्या है इसमें? जो तरमीम होती है ना, आइन जो होता है ना, आइन की जो जिम्मेदारी है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना है, महफूज रखना है, आइन को फॉलो कराना है, वो है अदलिया का काम। लेकिन आइन जो बनाती है वो पार्लियामेंट ही बनाती है। ये आप लोग माने ना माने, कोई माने या ना माने, पार्लियामेंट ने ही बनाना है। पार्लियामेंट के जो लोग अहल हैं या नहीं है वो अलग बात है, पार्लियामेंट को बांध कर बनाए वो जिस तरह से है वो अलग चीज है। लेकिन जो बनाना पार्लियामेंट ने ही है, आना पार्लियामेंट से ही है, आना पार्लियामेंट से ही है। बाकी रही बात, आपने उसका ऑर्डर का जिक्र किया है, तो जो जजेस होते हैं, जजेस बाहर जाके, जजेस एक रोल मॉडल होते हैं ना, इंसाफ है। हम जैसे जो लोग या आम आवाम जो रहती है ना, वो देखती है कि ये जज है, ये इंसाफ पसंद है, इन्होंने आवाम जो होती है, आवाम इंसाफ ढूंढती है इनसे, ठीक है। जब जो जजेस खुद इंसाफ के चक्कर में पड़ जाए कि हमें इंसाफ ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो अवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस तरह। तो अगर सरफराज दोगर साहब ने जो मशवरा दिया है, तो मैं उनको मशवरे की तईद करूंगा। वो किस वजह से तईद करूंगा कि आपका जो जज होता है ना, जो जज का जो फैसला होता है, जो कलम वो मारता है, वो याद रखा जाता है। जज के जो अल्फाज होते हैं वो नहीं याद रखे जाते। अच्छा, ये जो अल्फाज होते हैं वो खत वाले याद रखे जाएंगे या आर्डर वाले? जो भी आर्डर जो होता है, जज ने आर्डर देना है ना, जज का जो आर्डर है वो तारीख में लिखा जाता है, ठीक है। ये खत, अब ये खत भी तारीख का हिस्सा बन चुका है, ये बने हुए। अब उसके ऊपर वो भी शायद वाली सरकार आज हो सकता है, आज डिस्कस हुआ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी एक ग्रुप है जो खत लिखता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, साहब मिलकर खत खेल रहे हैं। हो सकता है कि आज भी जो इजलास हुआ इसमें भी खतों का जिक्र हुआ, जो 6 जजेस वाला खाता हुआ। अब ये तो नहीं आएगी बाहर, इन चीजें आएंगी तो फिर पता लगेगा, लेकिन मुमकिन तौर पर हो सकता है किया। और ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त आमिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और जजेस के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, शिकायत के हवाले से जो अहम, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर अहम अदालतें जो है वो एक बनी रही, मरकज बनी रही तवज्जो का कि खत लिखे गए जजेस की जानिब से, मुख्तलिफ जो चीज़ें चलती रही उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज जायजा लिया है और कुछ जो दरखास्तें थी उनको निपटा दिया है, निपटा ही दिया है दाखिल
दफ्तरगादी और बाकी पर जो है उनको कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट वीडियो पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।